ये निकल क्यों गया चाइना? एक होता है रियलिस्टिक सोच। China is the world's second largest economy. एक होता है आपका आइडियोलॉजिकल, काश ऐसा होता, दुनिया ऐसी होती, हम लोग उसमें जी रहे हैं। चाइना रियलिस्टिक है, भाई सड़क बनेगी काम खत्म। Chinese company says it put up a 57-story building in just 19 days. इंडिया कभी भी चाइना जितना डेवलप नहीं हो सकता और इसका रीजन है डेमोक्रेसी। एक तरफ है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एक देश है जिसमें बच्चों को क्लास 1 से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है और दूसरा देश है जहां ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सेमीकंडक्टर क्या होता है ये तक नहीं पता। डू यू नो अबाउट सेमीकंडक्टर्स? सुना है बस। चाइना ने पिछले 30 सालों में 850 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वहीं इंडिया में अमीर सिर्फ अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब। जिस तरह से इंडिया आज पाकिस्तान को देखता है, ठीक उसी तरह से चाइना इंडिया को देखता है। 90s में इंडिया और चाइना ने एक साथ शुरुआत करी थी। दोनों देश एक बराबर थे, लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी $17.5 ट्रिलियन है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ $3 ट्रिलियन। अब GDP के लेवल पर कंपेयर करना बिल्कुल अनफेयर लगता है, क्योंकि GDP सिर्फ एक नंबर नहीं, इसका सीधा कनेक्शन होता है लोगों के इनकम, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से। और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को अपना बैकबोन बनाया है। चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक पिन से लेकर प्लेन तक चाइना में बनता है। लेकिन क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है, बट हमारा सिस्टम हमें आगे बढ़ने से पहले ही पीछे खींच लेता है। अभी हाल ही में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया का स्टार्टअप सिर्फ आइसक्रीम और कुकीज बना रहा है। फूड डिलीवरी ऐप यूथ को एज अ चीप लेबर यूज कर रहे हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. लेकिन वही चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, सेमीकंडक्टर AI बना रहा है। पीयूष जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सच में कोई कुछ इनोवेटिव करना चाहता है तो इन्हीं का सिस्टम उसे करने नहीं देता। जरा ये देखो, दिस इज एन एंटरप्रेन्योर जिनके पास दशकों का चिप डिजाइन एक्सपीरियंस है। इंटेल में बहुत बढ़िया जॉब छोड़कर ये इंडिया आए और अपनी सेमीकंडक्टर कंपनी स्टार्ट करी। वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज आर हिज क्लाइंट्स, बट ये कहते हैं कि हमने इंडियन क्लाइंट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सेक्टर से उम्मीद छोड़ दी है। ये बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हमसे कोटेशंस तो मंगवाते हैं, बट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। बस ये बोलते हैं कि आप चिप डिजाइन कीजिए, फिर हम सोचेंगे हमें खरीदना है कि नहीं। वही भी स्टार्टअप ऐसे क्लाइंट के लिए जो अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ है, 2-3 साल का मेहनत और 10-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इनका कहना है कि इनकी कंपनी सर्टेन टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए क्वालिफाई करती है, बट इनकी फाइल सरकारी टेबल पे 2 साल पड़ी रही और अभी लास्ट वीक ही रिजेक्ट होकर वापस आई है। रिजेक्ट होने के साथ साथ इन्हें कोई तीसरे पर्सन का फोन कॉल आता है जो बोलता है कि आप अगर मेरी स्पेशल सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हो तो आपकी फाइल में पास करवाऊंगा। ये बताते हैं कि $10 का एक वायरलेस डिवाइस मंगवाना है तो उसकी अप्रूवल के लिए 10,000 रुपए लग जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने ये भी लिखा है कि हर साल सरकार का कोई नया कंप्लायंस आ जाता है जिसकी वजह से हमारा फोकस हमारे काम से छूटकर कंप्लायंस में चला जाता है। इनकी तरह कई और एंटरप्रेन्योर्स ने ट्विटर पर अपना डिससैटिस्फैक्शन बताया। जैसे महिमा जलान ने बोला कि उनके बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया और अप्रूवल के लिए अब सरकारी बाबूज ने इन पर्सन विजिट डिमांड की है। इन पर्सन विजिट से क्या होता है ये आप भी समझते हैं। स्टिल मैं पीयूष गोयल की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। चाइना ने जब अपना डीप सीक मॉडल बना के पूरी दुनिया को शॉक कर दिया तो हम इतना पीछे क्यों हैं? देश के मिनिस्टर को समझना होगा कि इनोवेशन सिर्फ कहने से नहीं होता, इनोवेशन डिमांड्स इकोसिस्टम, और यही इकोसिस्टम चाइना के पास है जिसकी शुरुआत इस इंसान ने करी थी। दिस इज डेन ज़्याओपिंग। 1978 में डेन ज़्याओपिंग के लीडरशिप के अंडर चाइना ने इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन की शुरुआत करी। इसे हम 4 पॉइंट में समझेंगे। तो चाइना ने पहला सिस्टम लाया एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। चाइना में सारे खेत गवर्नमेंट ओन करते हैं। पहले चाइना में किसानों के पास ना तो खुद के खेत रहते और ना ही आजादी की वो क्या उगाएंगे, लेकिन डेन ने इसे चेंज कर दिया। खेत अभी भी गवर्नमेंट की थी, लेकिन गवर्नमेंट किसानों को खेत लीज में देते और ये फ्रीडम भी दिया कि उन्हें जो उगाना है, जितना उगाना है और जहां बेचना है वो बेच सकते हैं। बस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेन उन्हें सरकार को देना होगा। ऐसा करने से किसानों के अंदर मोटिवेशन आया अपने इनकम बढ़ाने का और एक्सपेरिमेंट करने का। ठीक इसी तरह की पॉलिसी इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हुई थी, पर फिर भी आज इंडिया इतना पीछे है और इसका रीजन है एजुकेशन सिस्टम। चाइना ने अपने लोगों को एजुकेट करने में सबसे ज्यादा फोकस करा, क्योंकि जब तक लोग एजुकेटेड नहीं
नहीं होंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए 1986 में एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया गया, जिसमें 7 साल के बच्चों को स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया गया, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं इंडिया में राइट टू एजुकेशन लॉ 2009 में आया। चाइना सिर्फ यहाँ नहीं रुका, वो अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए और भी इन्वेस्ट करता गया। आज चाइना अपने जीडीपी का 4.1% एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, जो कि 817 बिलियन डॉलर्स है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया अपने जीडीपी का 2.9% इन्वेस्ट करता है, जो कि 137 बिलियन डॉलर्स है। मजे की बात यह है कि दोनों कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। यही रीजन है कि चाइना की लिटरेसी रेट जहां 1982 में 65% था, वहीं 2020 में 97% हो गया। फॉर कंपैरिजन इंडिया की लिटरेसी रेट अभी तक 77% है। अब चाइना इंडिया से और 2 कदम आगे बढ़ता है, अपने लोगों को इंडस्ट्रियल और टेक्निकल स्किल्स सिखाने पर फोकस करता है। वहां पर बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स सीखना मैंडेटरी कर दिया गया। इनफैक्ट अब चाइना में क्लास 1 से AI एज अ सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया। China's Ministry of Education issued a major policy promoting AI education in primary and secondary school classrooms. और वहीं इंडिया में लोगों को टीम बनाना सिखाया जा रहा है। रिसेंटली एक हफ्ते में UPI 3 बार क्रैश हुआ। क्यों? क्योंकि लोग टीम बना रहे थे और उसका ट्रांजैक्शन UPI से कर रहे थे। तीसरा, चाइना ने TVE बनाया, टाउनशिप विलेज एंटरप्राइज। ये इंडिया के कॉर्पोरेटिव जैसा है। इंडिया में कॉर्पोरेटिव्स ओन करते हैं कॉर्पोरेटिव चलाने वाले वर्कर्स, वही TVE को विलेजेस और टाउन्स ओन करते हैं। दोनों का मकसद सेम है, रूरल एरिया में इकोनॉमिकल ग्रोथ लाना। जैसे कि इंडिया में डेयरी फार्मर्स के लिए कॉर्पोरेटिव बनाया गया था, जहाँ से अमूल की शुरुआत हुई। लेकिन चाइना में ये कॉर्पोरेटिव सिर्फ एग्रीकल्चर या डेयरी फार्मर्स तक लिमिटेड नहीं है। TVE चाइना के ऑलमोस्ट हर सेक्टर में है, जैसे कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, सब में। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हुआवे टेक्नोलॉजी। ये कंपनी एक TVE की तरह स्टार्ट हुई थी और आज टेलीकम्युनिकेशन की ग्लोबल लीडर है। चाइना का TVE 1990 में 100 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। और आखिरी सिस्टम डेन ने चाइना में SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन सेटअप करा, जिसमें बिजनेसेस को टैक्स इंसेंटिव दिया गया, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को इजी बनाया गया और कम रेगुलेशन लगाया गया फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन 1978 में आ गया था। तो चाइना के पास चीप एंड स्किल लेबर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेस ब्यूरोक्रेसी थी, जिसके वजह से दुनिया भर की बड़ी कंपनीज जैसे कि वोल्क्सवैगन, एप्पल, नाइकी, ये सारे अपनी फैक्ट्रीज चाइना में सेटअप करने लगे। वहीं इंडिया में भी चीप लेबर है, लेकिन ना तो एजुकेशन सिस्टम है और ना ही स्किल्ड लोग। तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेगी? फॉरेन कंपनी तो दूर की बात है, अगर कोई इंडियन कंपनी अपनी फैक्ट्री किसी और स्टेट में सेटअप करना चाहता है तो उन्हें वो भी नहीं करने दिया जाता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा। जब 2006 में लेट रतन टाटा जी वेस्ट बंगाल के सिंगूर और हुगली डिस्ट्रिक्ट में टाटा नैनो की फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे, तब उस वक्त की ऑपोजिशन पार्टी TMC ने इस फैक्ट्री को सेटअप करने ही नहीं दिया, ये बोल करके कि लेट रतन टाटा जी गरीब किसानों का जमीन हड़पना चाहते हैं। जब हमारा सिस्टम अपने देश के बिजनेस को ग्रो नहीं करने दे रहा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा और लोग पॉवर्टी से कैसे निकलेंगे? पॉवर्टी चाइना में भी थी। 1990 में चाइना का 41% पॉपुलेशन पॉवर्टी में था, वहीं 2020 तक ये सिर्फ 1% रह गया। कैन यू इमेजिन? पूरे कंट्री का पॉवर्टी सिर्फ 1%। वहीं इंडिया में आज भी 12.1% लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। चाइना फोकस करता है प्रोडक्टिविटी पर और हम फोकस करते हैं कंजम्पशन पर। चाइना एप्स बनाता है और हम उसे यूज करते हैं। आज इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर है और चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इंडिया चाइना से इतना पीछे है। अब बात करते हैं सोल्यूशन पर। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो मेंटोरशिप, स्किल और ईज ऑफ बिजनेस की। अगर हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप को क्रिटिसाइज करने के बजाय इन 3 चीजों पर फोकस करेगी तो शायद इंडिया चाइना के बराबर आ सकता है। ये वीडियो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको रियलिटी दिखाने के लिए था।